teen emotions impact on personal life. टीनेज ईयर्स एक रोलर कोस्टर राइड की तरह होते हैं, राइट? एक पल आप ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील करते हो और अगले ही पल ऐसा लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है। इमोशंस का हमारी लाइफ पर डीप इम्पैक्ट होता है। ये डिसाइड करते हैं कि हम क्या सोचते हैं, कैसा फील करते हैं और यहाँ तक कि हमारा फ्यूचर भी कैसा होगा। Why इमोशंस मैटर। इमोशंस बहुत पावरफुल होते हैं। ये ड्राइव करते हैं कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे एक्ट करते हैं और किस तरह से दुनिया से कनेक्ट करते हैं। खासकर टीनेज ईयर्स में इमोशंस का इफेक्ट और भी स्ट्रांग होता है। रैपिड चेंजेस हमारे ब्रेन और बॉडी में होते हैं, जिससे फीलिंग्स और इंटेंस हो जाती हैं और इनका असर हमारी पर्सनल लाइफ और फ्यूचर पर पड़ सकता है। द इमोशनल स्पेक्ट्रम, एक्साइटमेंट और जॉय से लेकर एंग्जाइटी और एंगर तक टीनेजर्स हर तरह की फीलिंग्स एक्सपीरियंस करते हैं। हर इमोशन का एक पर्पस होता है। जैसे कि हैप्पीनेस हमें नई चीज़ों को ट्राई करने के लिए पुश करती है, तो सैडनेस हमें किसी लॉस को प्रोसेस करने में हेल्प करती है। लेकिन जब इमोशंस बहुत ओवरवेलमिंग हो जाते हैं तो उन्हें मैनेज करना चैलेंजिंग हो सकता है। द साइंस बिहाइंड टीनेज इमोशंस। टीनेज के दौरान हमारा ब्रेन कई बड़े और रैपिड चेंजेस से गुजरता है। इस एज में ब्रेन का एक स्पेसिफिक पार्ट, जिसे अमिग्डला कहते हैं, काफ़ी एक्टिव हो जाता है। अमिग्डला वो हिस्सा है जो इमोशंस को प्रोसेस करता है, जैसे फियर, एंगर और एक्साइटमेंट। ये हमारे इंटेंस इमोशंस के पीछे एक मेन रीज़न है। जब हम किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन को फील करते हैं, जैसे कि कोई डरावनी सिचुएशन हो या एक्साइटमेंट का मोमेंट, तो अमिग्डला तुरंत रिएक्ट करता है। लेकिन इसी एज में ब्रेन का दूसरा हिस्सा, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, अभी भी डेवलपिंग स्टेज में होता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वो हिस्सा है जो लॉजिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग और इम्पल्स कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब ये है कि किशोरावस्था में हम इंटेंस इमोशंस फील करते हैं, लेकिन उन्हें हैंडल करने के लिए पूरी रैशनल थिंकिंग अभी डेवलप नहीं हुई होती। इसका इफेक्ट ये होता है कि किसी भी स्ट्रॉन्ग इमोशन के दौरान हम इम्पल्सिव रिएक्शंस दे सकते हैं, यानी हम बिना ज़्यादा सोचे रिएक्ट कर सकते हैं। इसी वजह से कई बार टीनेजर्स के रिएक्शंस अनप्रिडिक्टेबल या एक्सट्रीम लग सकते हैं। जैसे ही आप इस एज में एंटर करते हो, आपके ब्रेन में डोपामीन नाम का एक केमिकल भी ज़्यादा रिलीज होने लगता है। डोपामीन को रिवॉर्ड केमिकल भी कहते हैं, क्योंकि ये प्लेजर और मोटिवेशन की फीलिंग्स को बूस्ट करता है। इसलिए टीनेज में हम थ्रिल और एक्साइटमेंट वाली एक्टिविटीज़ को ज़्यादा प्रेफर करने लगते हैं और कई बार इसमें रिस्क्स लेने का भी टेंडेंसी बढ़ जाता है। डोपामीन रिलीज के कारण हम बार बार उस एक्टिविटी की तरफ खींचे चले जाते हैं जो हमें प्लेजर देती है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, दोस्तों के साथ हैंग आउट करना हो या कोई नई एडवेंचर की तलाश करना। ये केमिकल चेंजेस और ब्रेन डेवलपमेंट का प्रोसेस ही हमें इमोशनल रोलर कोस्टर पर डाल देता है। तो इन चेंजेस की वजह से इमोशंस बहुत जल्दी हाई से लो पर जा सकते हैं। कभी बहुत एक्साइटेड और एनर्जेटिक फील होता है और कभी कभी अनएक्सप्लेन्ड सैडनेस या लोनलीनेस भी फील होती है। इस शिफ्टिंग इमोशनल स्टेट का रीज़न यही ब्रेन चेंजेस और हार्मोन्स होते हैं जो टीनेज में पीक पर होते हैं। जब इमोशंस हम पर हावी हो जाते हैं तो इनका हमारी डेली लाइफ पर बड़ा इम्पैक्ट होता है। जैसे एंगर की वजह से आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, एंग्जाइटी आपके ग्रेड्स को अफेक्ट कर सकती है और सैडनेस की वजह से आप अपने फ्रेंड्स से दूर हो सकते हैं। यहाँ तक कि हैप्पीनेस भी अगर एक्सेसिव हो जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज से ध्यान हटा सकता है। Why it's important to understand and manage emotions. टीनेज ईयर्स में इमोशंस बहुत तीव्र होते हैं और इन्हें समझना और मैनेज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी पूरी पर्सनैलिटी को शेप करते हैं। जब हम अपने इमोशंस को ठीक से समझते हैं तो ये हमारी एक्शंस, रिलेशनशिप्स और डिसीजंस को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लेकिन अगर इमोशंस अनकंट्रोलेबल लगने लगे तो इससे कई मुश्किलें भी आ सकती हैं। इमोशंस को मैनेज करने का पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस, यानी अपने इमोशंस को पहचानना और एक्सेप्ट करना। अक्सर हम बिना सोचे इम्पल्सिव तरीके से रिएक्ट कर देते हैं। गुस्से में किसी को हर्टफुल वर्ड्स कह देना या एंग्जाइटी में अवॉइड करना। अगर हम एक पल रुकें और सोचें कि आखिर ये इमोशन क्यों हो रहा है, तो हम अपने एक्शंस को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस आपको ये पावर देती है कि आप अपनी इमोशंस की वजह समझें और इंटेलिजेंटली रिस्पॉन्ड करें।
जब आप अवेयर होते हैं कि आपको क्यों और कैसे फील हो रहा है, तो आप इन इमोशंस के अच्छे और बुरे इफ़ेक्ट्स को भी मैनेज कर पाते हैं। जैसे कि गुस्सा हमें हर्टफुल या अग्रेसिव बना सकता है, लेकिन अगर हम इसे एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से यूज़ करें तो यही एंगर हमें किसी मुश्किल से बाहर निकलने का ड्राइव दे सकता है। इसी तरह सैडनेस हमें इंट्रोस्पेक्शन का मौका देती है, लेकिन अगर ये लंबे समय तक रहे तो ये डिप्रेशन का भी कारण बन सकती है। इमोशन मैनेजमेंट का एक और फायदा है रिलेशनशिप बिल्डिंग। इमोशंस का अनकंट्रोल्ड बिहेवियर कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर सकता है, लेकिन जब हम अपने फीलिंग्स को कम्युनिकेट करना और दूसरों के इमोशंस को समझना सीखते हैं तो रिलेशनशिप्स स्ट्रांग होते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस की प्रैक्टिस करने से एम्पैथी डेवलप होती है, जिससे हम दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हैं। इमोशंस को मैनेज करने से हमारी मेंटल हेल्थ पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जब हम अपनी इमोशंस को एक्नॉलेज और प्रोसेस कर पाते हैं तो एंग्जाइटी और स्ट्रेस को मैनेज करना भी आसान हो जाता है। यह हैबिट हमें रेजिलियंस सिखाती है, यानी मुश्किल समय में भी काल्म और फोकस्ड रहना। ये रेजिलियंस आगे चलकर हमें हर तरह के चैलेंजेस को कॉन्फिडेंटली हैंडल करने की ताकत देती है। इमोशन मैनेजमेंट हमें एक और वैल्यूएबल स्किल देता है, डिसीजन मेकिंग। जब हमारे इमोशंस कंट्रोल में होते हैं तो हम इंपल्सिव डिसीजंस नहीं लेते और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। इससे हम अपनी लाइफ के गोल्स को लेकर क्लियर और कॉन्फिडेंट रहते हैं। अंत में इमोशंस को समझना और मैनेज करना हमारी ओवरऑल हैप्पीनेस और पर्सनल ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है। ये हमें इनर पीस देता है और हमें हमारी लाइफ के हाइज और लोज को ग्रेसफुली हैंडल करने में मदद करता है। इमोशंस हमारे साथी हैं, ये हमें दुनिया को फील करना सिखाते हैं, इसलिए इन्हें समझना और रिस्पेक्टफुली हैंडल करना हमारी जिम्मेदारी है। इमोशंस को मैनेज करने का मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें इग्नोर करें या दबाएं, बल्कि ये प्रैक्टिस है कि हम अपनी फीलिंग्स को समझें, उन्हें प्रोसेस करें और उनसे कुछ सीखें। यही ग्रोथ का असली रास्ता है। यहाँ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो आपको इमोशंस मैनेज करने में हेल्प करेंगे। पॉज एंड रिफ्लेक्ट। किसी भी रिएक्शन से पहले एक मोमेंट के लिए रुकें और डीप ब्रेथ लें। एक्सप्रेस योरसेल्फ। जर्नलिंग, ड्राइंग या किसी दोस्त से बात करना इमोशनल टेंशन को रिलीज करने में मदद करता है। स्टे एक्टिव। फिजिकल एक्टिविटी से मूड बैलेंस रहता है और स्ट्रेस रिड्यूस होता है। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। प्रेजेंट पर फोकस करने से आप ओवरवेलमिंग इमोशन से बच सकते हो। सीक सपोर्ट। अगर आपको फील हो कि आप लॉस्ट हैं तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति या काउंसलर से बात करने से हेजिटेट न करें। एम्ब्रेसिंग इमोशंस एज अ टीन। टीनेज ईयर्स हमारे लिए सेल्फ डिस्कवरी का फेज होता है। इस दौरान हम अपने इमोशंस को डीपली एक्सपीरियंस करते हैं और कई बार उनसे ओवरवेल्म्ड भी महसूस कर सकते हैं। इमोशंस को समझने और मैनेज करने के साथ साथ इन्हें एम्ब्रेस करना यानी अपनाना भी उतना ही ज़रूरी है। एम्ब्रेसिंग इमोशंस का मतलब है कि हम हर इमोशन को एक्सेप्ट करें, चाहे वो खुशी हो, सैडनेस हो या कोई और इंटेंस फीलिंग। जब हम अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करते हैं तो हम अपने ऑथेंटिक सेल्फ के और करीब आते हैं। इमोशंस हमें ये समझने में हेल्प करते हैं कि हमें किस चीज़ से हैप्पीनेस मिलती है, क्या हमें मोटिवेट करता है और क्या हमें परेशान कर सकता है। इन फीलिंग्स को समझने से हमें क्लैरिटी मिलती है और हम अपने ट्रू पर्सनैलिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इमोशंस को एम्ब्रेस करने का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे हम सेल्फ कंपासन डेवलप करते हैं। अगर हम किसी चैलेंजिंग फेज से गुजर रहे हैं और सड या अनजानी फील कर रहे हैं तो हमें खुद के साथ काइंड और पेशेंट होना चाहिए। हर इमोशन टेम्परेरी होता है और उसे एक्सेप्ट करने से हम उसमें छिपे लेसन्स को भी पहचान सकते हैं। जब हम अपने इमोशंस को पॉजिटिव एक्सेप्ट करते हैं तो इससे हम ज़्यादा करेजियस बनते हैं। हम ओपन हो जाते हैं नए एक्सपीरियंसेस को ट्राई करने के लिए, क्योंकि हमें खुद पर ट्रस्ट होता है कि हम अपनी फीलिंग्स को हैंडल कर सकते हैं। यही करेज हमें मिस्टेक्स से सीखने, लाइफ की अनसर्टेनिटीज़ को फेस करने और हर एक्सपीरियंस से ग्रो करने का मौका देता है। इमोशंस को एम्ब्रेस करने का मतलब ये नहीं है कि हम हर टाइम हैप्पी या पॉजिटिव फील करें। इसका मतलब है कि हम अपनी फीलिंग्स के हर शेड को समझें, उसे रिस्पेक्ट करें और उस पर जजमेंट पास न करें। जॉय, सैडनेस, फियर, एंगर, हर फीलिंग
हमें लाइफ के बारे में कुछ नया सिखा सकती है। इमोशंस को अपनाना, उनकी इंटेंसिटी को फील करना और फिर उनसे आगे बढ़ना ही मैच्योरिटी की निशानी है। टीनेज में इमोशंस को एम्ब्रेस करना एक स्किल है जो आगे चलकर लाइफ लॉन्ग स्ट्रेंथ बन सकती है। याद रखें, इमोशंस हमारे दोस्त हैं जो हमें खुद को और दुनिया को बेहतर तरीके से समझने में मदद करते हैं। अपने हाइज और लोज को कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट करें और हर एक्सपीरियंस को अपने ग्रोथ का हिस्सा बनाएं। यही आपकी जर्नी का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इन दिस जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। रिमेंबर, हर फीलिंग के पास आपको कुछ सिखाने के लिए है। सो एम्ब्रेस देम, लर्न फ्रॉम देम एंड लेट देम गाइड यू टुवर्ड्स अ स्ट्रॉन्गर, more self-aware you.